हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 8 करेंगे। यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है धातु और अधातु। अब इनके हम कुछ गुण गुण और धर्म देखेंगे। जैसे कि धातु क्या होता है, तो धातु जो होती है वो बहुत ही चमकदार होती है। तो धात्विक चमक सबसे पहला गुण धर्म क्या हो गया, धात्विक चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है। मगर अधातु क्या है, अधातु चमकीली नहीं होती, वो चमकती नहीं है। अधातु चमकती नहीं, जैसे पेड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चमकते नहीं है। कठोरता, सामान्यतः कठोर होती है और अधातुएं अधिकतर नरम होती हैं। बच्चों, अधातु जो होता है इतना कठोर नहीं होता, वो नरम होता है, वो आराम से टूट सकता है। जैसे लोहे की डंडी और लकड़ी की डंडी, तो उस अगर हम उन दोनों में कंपैरिजन करें तो लोहे का जो रॉड होता है वो नहीं टूट सकता, मगर लकड़ी को आप तोड़ सकते हो। अब आगे बात करते हैं रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं और अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। तो अधातुएं ठोस होती है तो गैसीय रूप में पाए जाते हैं। आघातवर्ध्यता, कुछ अधातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातुएं आघातवर्त्या नहीं होती। बच्चों, अधातु को हम चादर में नहीं बदल सकते। तन्यता, बच्चों कुछ धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, बट अधातुओं में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद विद्युत व उष्मा के चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है और यहाँ पर अधातुओं में कुचालक होती है। ठीक है। ध्वनिक, मतलब कि कठोर सतह वाले जो धातु होते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्वनि करते हैं, बहुत ज़्यादा टकराने के बाद बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। अधातु में टकराने के बाद इतना आवाज़ नहीं करते। ठीक है। अब नोट है एक, मरकरी। मरकरी एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव्य में होता है, द्रव्य लिक्विड फॉर्म में होता है। और ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। अब हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अपने आसपास में किन्हीं तीन धातुओं के नाम बताइए। तो हमारे हमारे आसपास तो देखो लोहा हो गया, है ना, और तांबा हो गया, तांबा। और आप लिख सकते हो लोहा, तांबा, सिल्वर, है ना, सिल्वर या सोना। आसपास तो आपके घर में मम्मा पापा के ज्वेलरीज वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये आप तीन, कोई से भी तीन धातुओं के नाम लिखने को बोले थे, तो आप कोई से भी तीन लिख लेना। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं कि विद्युत के सुचालक का मतलब क्या होता है। तो मतलब कोई एक ऐसी वस्तु हो जिससे बिजली जो हो, बिजली, जिससे बिजली जो आसानी से गुजर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बिजली, बिजली। तो ऐसी वस्तु जो बिजली को आसानी से गुजरने दे, वही विद्युत की सुचालक होती है। आंसर 3 देखो, अधातु के किन्हीं तीन गुणों को बताइए। अधातु के तीन गुण बताने हैं, तो बच्चों उत्तर 3 आपका यहाँ हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो मैंने काले रंग से मार्क किया है, उत्तर आंसर 3 हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अधातुओं के तीन, तो पहला हो गया अधातु क्या है, अधातु चमकीली नहीं होती। दूसरा, अधातु अधिकतर नरम होती है। तीसरा, अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। तो ये तीन बातें हो गई। अगला देखते हैं, अध्यात्वर्तता और तन्यता का अर्थ समझाइए। इन दोनों का अर्थ बताना था। तो यहाँ पे देखो, इसमें आप ये वाला लिखोगे, ये वाला। ठीक है ना। ये जितना मैंने मार्क किया है इतना, आंसर 4 में दोनों का मतलब हो गया। ये देखो, ये आप अपने उत्तर 4 में लिखना। अध्यात्वर्तक, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। और तन्यता में धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है। यही तन्यता होता है, ये अघातवर्ध्यता होता है। इसके बाद उत्तर 4 हो गया हमारा। उत्तर 5 क्या है, एक धातु और अधातु में कौन ध्वनिक है। तो धातु ध्वनिक है, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।